हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि समतल आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उससे पहले हम जान लें कि परिमाप और क्षेत्रफल होता क्या है। तो बच्चों, जैसा कि आपने परिमाप ज्ञात किया होगा कुछ आकृतियों का, जैसे त्रिभुजों का, चतुर्भुजों का, तो परिमाप है क्या? किसी भी सरल बंद आकृति, जो द्विविमीय आकृति होती है, यदि वह बंद आकृति है तो उसका परिमाप क्या होगा? उसकी परिसीमा की लंबाई। यदि हम वृत्त ले रहे हैं तो वृत्त में उसे हम परिधि कहते हैं, और आयत और वर्ग में या किसी भी चतुर्भुज में उसे हम उसका परिमाप कहते हैं। तो परिमाप जो है उसकी परिसीमा की कुल लंबाई के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल किसे कहते हैं बच्चों? क्षेत्रफल वह होता है जो किसी सरल बंद आकृति के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, उसके क्षेत्र की माप को प्रदर्शित करता है, वही उसका क्षेत्रफल होता है। यानी कि यदि हमारे पास एक चतुर्भुजाकार कोई आकृति है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसके अंदर जो भी एरिया है, जो भी स्थान है, जितना स्थान वो घेरता है वह आकृति, वही उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वह आकृति कितना स्थान घेर रही है, उसकी जो माप होगी वो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर में होगी, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो बच्चों, आइए हम इस वीडियो में जान लें कि कुछ सरल बंद आकृतियों जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं, और वृत्त और ऐसे ही अन्य आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, समतल आकृतियों में सबसे पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज आप जानते हैं बच्चों, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ आपके सामने त्रिभुज ABC प्रदर्शित किया गया है। तो इसका परिमाप क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप जो होगा, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल, यानी आपको 3 भुजाएं AB, BC और CA दिख रही हैं। तो यहाँ पर आप AB प्लस BC प्लस CA कर देंगे, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई करना पड़ता है। ऊंचाई अलग अलग त्रिभुजों में अलग अलग प्राप्त होगी, और आधार कोई भी आप ले सकते हैं। हर आधार के सापेक्ष त्रिभुज की ऊंचाई अलग अलग प्राप्त होती है। तो इस तरीके से त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लेंगे। आइए देखते हैं वर्ग। तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो वर्ग का परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें इनकी चारों भुजाओं का योगफल ज्ञात कर लेना होता है। तो सबसे पहले बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं वर्ग क्या है, इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं। तो हम या तो चारों भुजाओं को लिख करके जोड़ लें, या फिर एक भुजा ज्ञात होने पर उसमें 4 से गुणा कर दें। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। एक भुजा की लंबाई में 4 से गुणा करने पर वर्ग का परिमाप प्राप्त हो जाता है। और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें भुजा गुणे भुजा करना पड़ता है। अगर हम किसी एक भुजा को स्मॉल a मान लेते हैं तो परिमाप क्या हो जाता है? 4a हो जाता है, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a गुणे a, यानी कि a स्क्वायर। तो बच्चों, आइए अब जानते हैं कि आयत का परिमाप और क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, आयत से तो आप भली भांति परिचित हैं। आयत में 2 सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, यानी कि AB और CD आपस में बराबर और समांतर होंगी, और इसी प्रकार BC और AD भी आपस में बराबर और समांतर होंगी। तो बच्चों, इसका जब परिमाप हम ज्ञात करते हैं तो ये हो जाता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। दो गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो बच्चों, लंबाई आपकी यहाँ पर a है और चौड़ाई क्या है? b है। लंबाई 2 बार होती है और चौड़ाई भी 2 बार होती है, इसलिए इसमें हम 2 से गुणा करते हैं। तो इसको शॉर्टकट में जो फार्मूले के रूप में हम लिखते हैं उसे हम 2 × a + b करके लिख सकते हैं, जहाँ a क्या है? लंबाई है, और b क्या है? चौड़ाई है। और क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई।
तो लंबाई जब आप ए ले रहे हैं तो यहाँ पर ए लेंगे और चौड़ाई की जगह पे बी, यानी ए इंटू बी, ए गुणे बी जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और क्षेत्रफल की यूनिट जो है वर्ग इकाई होती है। अगर भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई हैं तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर होगा, और यदि भुजाएं मीटर में हैं तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर होगा। इसी प्रकार देखते हैं समांतर चतुर्भुज आपके सामने है। एक ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी ऊंचाई जो है सी ई है, जो कि हमने शीर्ष सी से विपरीत भुजा ए बी पर लंबवत रखी हुई है। यानी सी ई जो है एक लंबवत रेखा है और सी क्या होगी, इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होगी। तो जब हम इसका क्षेत्रफल, इसका जब परिमाप ज्ञात करेंगे तो चारों भुजाओं को हम जोड़ देते हैं, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। या फिर यदि हमें संलग्न भुजाएं पता हो ए बी और सी डी की, तो ए बी बराबर सी डी होता है और बी सी बराबर ए डी होता है। तो इसे हम ये कह सकते हैं 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये आपका 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई की तरह ये भी हो जाता है समांतर चतुर्भुज में। और क्षेत्रफल क्या होता है इसका? क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हुआ? आधार गुणे ऊंचाई। यदि इसको हम ए बी को हम ए लेते हैं आधार, ए बी आधार के संगत जो ऊंचाई होगी वो एच हो जाएगी, यानी कि सी ई के बराबर। यदि हम आधार को बी सी लेते हैं तो इसके संगत ऊंचाई हमें इधर से लेनी पड़ेगी, जो कि लंबवत रेखा होगी। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए गुणे एच। ए क्या है? आधार है, और एच क्या है? संगत ऊंचाई। तो बच्चों अगली आकृति हम ले रहे हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को आप ट्रेपेजियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक समलंब बनाया है ए बी सी डी, जिसकी समांतर भुजाएं ए बी और सी डी हैं, और असमांतर भुजाओं का युग्म क्या है? बी सी और ए डी है। और यहाँ हमने एक डी ई जो है इसकी ऊंचाई ले ली है। तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे? परिमाप जो हो जाएगी लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, यानी चारों भुजाओं का योगफल। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। ये 4 भुजाएं हो गई। और क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल, यानी ए प्लस बी। ए क्या है बच्चों? यहाँ आपको दिख रहा है ए बी, और स्मॉल बी क्या है? डी सी के बराबर। और गुणे क्या करेंगे? ऊंचाई, जो कि यहाँ पर एच है। तो 1/2 इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एच। 1/2 ए धन बी गुणे एच। ये क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो बच्चों आइए अब चलते हैं वृत्त की ओर। तो वृत्त से आप पहले ही परिचित हैं। वृत्त किसे कहते हैं, क्या होता है, मैं डिफिनेशन पर नहीं जा रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं परिधि और क्षेत्रफल की। तो हमने एक वृत्त यहाँ बनाया है जिसकी त्रिज्या क्या है? आर है, ओ केंद्र है, और मान लीजिए ए यहाँ एक बिंदु है। तो जब इसकी हम परिधि ज्ञात करेंगे, वृत्त में बच्चों हम परिमाप नहीं बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो परिधि ज्ञात करने का सूत्र जो होता है ये होता है 2 पाई आर, जहां आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, और पाई का मान 22/7 या फिर 3.14, जैसा भी प्रश्न में दिया होगा उस तरीके से हम प्रयोग कर लेंगे। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर जो है वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। पाई क्या है? यही आपका 22/7 या 3.14, और आर जो है प्रश्न में दिया होगा। तो इस तरीके से कुछ आकृतियां आपने देखी जिनकी परिधि और क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सूत्रों के माध्यम से आपने देखा। आइए हम इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखें कि इस पर यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं तो उन्हें हम किस प्रकार से हल करेंगे। आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ हमने परिमाप ज्ञात करने के लिए एक प्रश्न लिया है, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करें। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसमें चित्र आपको बना के दिए जाते हैं और भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग दी जाती हैं और उनका परिमाप आपको केवल ज्ञात करना होता है। तो यहाँ आकृति 1 आप देख रहे हैं और आकृति 2 देख रहे हैं। दोनों आकृतियों का हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो पहली आकृति के लिए जो
पहली आकृति के लिए जो परिमाप होगा वो क्या होगा, सभी भुजाओं का योगफल। बच्चों सभी भुजाओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे, आप एक तरफ से स्टार्ट करें, 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इनको आप ऐड कर लेंगे। तो यहाँ हम ऐड करते हैं 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस अगेन 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, फिर से प्लस 3 सेंटीमीटर और इसके बाद है 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर और लास्ट में एक और 5 सेंटीमीटर। तो ये 8 भुजाएं हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ आपके 8 नंबर्स हो गए। इनको आपको ऐड कर लेना है और वही क्या होगा, इसका परिमाप हो जाएगा। तो हम ऐड कर सकते हैं, 5 + 2 7 + 2 9 9 + 3 12 12 + 3 15 15 + 2 17 17 + 2 19 और 19 + 5 24। तो 24 सेंटीमीटर जो है इस आकृति का परिमाप मिल गया। इसी प्रकार दूसरी जो आकृति है इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। तो यहाँ आपको कट दिया गया, एक वर्ग या कोई आयत नहीं है बल्कि एक पंचभुज बन रहा है। तो पांचों भुजाओं को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर अगेन 2 सेंटीमीटर और एक और 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पांचों भुजाओं को हमने ले लिया। तो 3 और 4 7 7 2 9 9 2 11 11 और 2 13 13 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप हो जाएगा। बच्चों आइए क्षेत्रफल पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों यहाँ हमने क्षेत्रफल पर आधारित एक प्रश्न लिया है, जिसे आप देख करके क्षेत्रफल के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो प्रश्न यह है कि दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो बच्चों यहाँ एक वर्ग आपको दिखाई पड़ रहा है। इस वर्ग में 4 वृत्त बनाए गए हैं और इन वृत्तों को काट लेने के बाद जो वर्ग के अंदर छायांकित भाग बच रहा है उसी भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न में हम करेंगे क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो वृत्त हमारे पास कितने हैं, 4 वृत्त हैं। तो अगर हम एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो चारों वृत्तों का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा। भुजा इसकी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 गुणे 14 सेंटीमीटर यानी कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है πr², यानी कि हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ आप देख रहे हैं वर्ग वृत्त जो बने हुए हैं वो एक भुजा पर 2 वृत्त बने हुए हैं, यानी कि जब इसका अर्धक करते हैं तो 14 का अर्धक ये दूरी जो होगी ये 7 सेंटीमीटर होगी और ये भी जो होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। तो 7 सेंटीमीटर जो हमें मिलेगा वो यह दूरी होगी जो कि इस वृत्त का व्यास होगी। और जब इसका अर्धक करेंगे तो यह दूरी क्या हो जाएगी, 7 का आधा यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर क्या हो गया, इस वृत्त का व्यास हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त की त्रिज्या जो हमें प्राप्त हुई वो क्या हो गई, 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² यानी पाई का मान हो गया 22/7 और r का मान क्या है 7/2 और r² है इसलिए 7/2 हम फिर से कर देंगे। ये 7 से ये 7 आप कैंसिल कर देंगे, 2 से 11 टाइम्स में ये कट जाएगा, बचा आपका 11 7 जा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर एक वृत्त का क्षेत्रफल।
अब चारों वृत्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लें। चारों वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस क्षेत्रफल में हम 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 × 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, तो 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 + 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या मिल गया? चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपने 196 ज्ञात किया था और अभी वृत्तों का क्षेत्रफल क्या मिला है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इनको घटा लेंगे, तो 6 - 4 2, 9 - 5 4 एंड ये 1 1 कट गया, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या मिल गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बच्चों ऐसे ही प्रश्न आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में मिलेंगे और नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो इन वीडियो को आप देखते रहें। धन्यवाद।